बहुत बहुत नमस्कार फ्रेंड्स। आज है 25 नवंबर 2025 और आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे। यहाँ पे हम सिर्फ लाइव ट्रेड करते हैं ऑनेस्टली, जो हमें समझ में आता है, जो हमारे सेटअप में आता है। एक ट्रेड पर डे लेते हैं, ये हमारा रूल है। और उस ट्रेड को हम अच्छे से अपना मैनेज करते हैं और उसके अलावा कोई दूसरा ट्रेड हम नहीं करते हैं। 20% हमारा एसल रहता है, हम ऑप्शन बाइंग करते हैं और हम इसके अलावा ना सेलिंग करते हैं ना कुछ करते हैं। गोल हमारा ये है कि क्या छोटे कैपिटल से पैसा बनता है। अकाउंट है हमारा 59,000 60,000 रुपये का। इसको हम देखते हैं कि अगले 6 महीने में हम कितना ग्रो कर पाते हैं। बस यही हमारा मिशन है कि क्या हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर जो अभी तक तो मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, लेकिन इस चैनल के मकसद मैं देखना चाहता हूँ कि हम लोग क्या सच में एक ट्रेडिंग मिथ है कि ट्रेडिंग से पैसा बनता नहीं। जो इतने फ्लेक्स करते हैं यूट्यूबर्स, इतना पैसा दिखाते हैं, क्या ये सच है कि सिर्फ एक मिथ है? ये मेरे दिमाग में भी है और ये मेरे जैसे लोगों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा। क्योंकि जब तक छोटा पैसे को आप ग्रो नहीं कर पाएंगे तब तक आप एक ट्रेडर और एक बिजनेसमैन नहीं हो पाएंगे। तो यही मेरा मोटो है कि आप लोग जैसे मेरे जैसे जितने भी लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ के एक कम्युनिटी बना सकें और हम लोग एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनाए ट्रेडर्स की, जहाँ पे अपनी जितने भी परेशानियाँ हैं, कई क्वेरीज हैं जो कहीं नहीं मिलती हैं, उन क्वेरीज़ को हम एक ही जगह पे सॉल्व करें, जो लोगों से बात करें। मेरी भी कुछ क्वेरीज हैं क्योंकि मैं भी मार्केट में हर चीज़ जानता नहीं। हाँ, मार्केट में बस मैंने इतना चीज़ समझा हुआ है कि स्ट्रेटजी आप कोई भी ले लो, अपनी कोई भी स्ट्रेटजी आप XYZ जो भी यूज़ करते हैं वो आप ले लो और उसे रूल्स और डिसिप्लिन से करने से क्या हमारा कैपिटल ग्रो हो सकता है, क्या हम इस मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। बस एक क्वेश्चन है, इसी का आंसर हमें खुद देना है, खुद ढूंढना है हमें। तो मेरे साथ आप लोग जो है अगर जुड़े रहेंगे, हम एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करें और ये जानने के साथ में कोशिश करें कि हम इसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मतलब कि क्या हम एक छोटे आ, हम लोग, हमारे जैसे छोटे लोग इस मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जिन्हें करोड़पति ही बनना है उनके लिए तो ये चैनल नहीं है। हाँ, ये है कि करोड़पति बनने के राह में अगर आपको बढ़ना है, क्योंकि एक स्कूल में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो हर स्टूडेंट नंबर 1 नहीं होता है और हर स्टूडेंट उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाता है, कुछ ही कर पाते हैं। तो खैर 9:24 हो चुका है, 9:25 हो गया है। तो मेरे सेटअप के हिसाब से तो मैं इसमें आज भी जो है शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, पुट बाय करूँगा। अच्छा, हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो यहाँ पे ना कोई मैं स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ, ना कोई मैं कोर्स दे रहा हूँ, ना कोई मैं कैंडलस्टिक समझा रहा हूँ, ना मैं कोई इसमें आपको कोई टिप्स दे रहा हूँ। बस मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ कि अभी तक मैं जो अनप्रॉफिटेबल हूँ, क्या मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, और अगर प्रॉफिटेबल हूँ तो मेरे साथ कई लोग उसके साक्षी हों। अभी तक मेरी जर्नी अनप्रॉफिटेबल ही है। बीच में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है, फिर लॉस हो जाता है, और ये सब कारण हुआ मेरी साइकोलॉजी के कारण। जून में मेरा एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी साइकोलॉजी के कारण उसको ख़त्म कर दिया। बाद में मुझे समझ में यही आया, कुल मिला के समझ में यही आया कि ट्रेडिंग को कोई नहीं सिखा सकता। जो लोग ये कहते हैं कि आपको ट्रेडिंग सिखा देंगे, वो समझ लीजिए पूर्णतः फेक और पूर्णतः गलत लोग हैं। कोई भी आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता, आप खुद ट्रेडिंग सीखेंगे।
क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी और माइंडसेट का गेम है। इसमें कोई लेवल्स, कोई कैंडलस्टिक, कोई प्राइस एक्शन, कुछ नहीं। वो बहुत छोटी चीज़ें हैं। वो तो आपके लोग 1-2 महीने अगर आप लगेंगे तो वो सब सीख जाएंगे, लेकिन अपने दिमाग को साधना, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, ये बहुत कठिन तपस्या है। ये बहुत ही बिरले लोग होंगे जो 2-4 महीने, 6 महीने में कर ले। देखा, होते हैं लोग ऐसे, वो कर लेंगे, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। हो सकता है मेरे जैसे बहुत लोग उन लोगों में से नहीं होंगे। तो फिलहाल सेंसेक्स में हम ट्रेड करते हैं 84,900 के लमसम में मार्केट है। और जहाँ तक अगर हम शॉर्ट करेंगे भी तो हम 85,000 के आसपास, ये 84,900 को वापस ये तोड़ेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट क्या करेंगे, हम पुट बाय करेंगे। ये जो डोजी हाई मैंने लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में 1 डे का एक डोजी बना था कैंडल। दिखा देता हूँ आपको। उसको मार्क किया हुआ था मैंने, ये 13 नवंबर का, कि इसके ऊपर क्योंकि ये इसके ऊपर मार्केट अगर नीचे इस लाइन के नीचे रहेगा, इस 84,250 के नीचे, तो मैं बारिश समझूंगा, और इसके ऊपर रहेगा तो मैं तब तक बुलिश ही रहूँगा। मतलब मार्केट बुलिश टेरिटरी में जाएगा, मैं नहीं रहूँगा, सॉरी। तो इस वजह से ये मैंने डोजी किया हुआ है। और कल मार्केट ने इसको तोड़ दिया, अभी तक तो ऊपर ही था। तो 928 हो गया है। 900, 800 मार्केट को करना होगा तो 84,700 को अगर करेगा तो करेगा। तो यहाँ पर 84,700 की पुट हम लगा लेते हैं। एक बना रहा है, एम तो बना रहा है। ठीक है, कल ये नीचे गया 84,700, ऊपर गया और अब लगभग यहाँ खुल के वापस से इसी लेवल पे ये आ रहा है। 2 बार आ चुका है। 209, 84,700। टू 213, 209 रुपये 55 पैसे। 84,700 को 209 रुपये 55 पैसे। दूसरे अकाउंट में मैं ले लूँ 84,700।
बाइंग प्राइस ये है। और 167.40 मेरा स्टॉप लॉस है। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया क्या? तो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस सिस्टम लगा लीजिए। अब जैसे मैं इसमें कैलकुलेट कर लेता हूँ। जैसे 209 रुपये 50 पैसा मेरा एंट्री प्राइस है, ठीक है। उसका मैंने 20% निकाले यहाँ पे 167 रुपये 60 पैसा जो है मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। वन इस टू 4 1:5 जितना मैक्सिमम 1:30 बजे तक 2 बजे तक जहाँ तक भी मिल जाए। सड़सठ 168 कर देता हूँ। निफ्टी में आज एक्सपायरी है। वन 167.50 ठीक है। ओके ऑलराइट ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गया, मुझे इसके डोजेस पे लेना चाहिए था। थोड़ा सा अर्ली हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं मैंने ये थोड़ा सा मिस कर दिया। मैं सुबह एक्चुअली ये डोज ही पे लेता हूँ 194। चलिए कोई नहीं, कोई बात नहीं है। तो ये कोई यहाँ पे कोई वो मुझे ये नहीं एक्सप्लेन करना कि यहाँ क्या किया। मेरे सेटअप के हिसाब से बैठा, मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे यहाँ पे पुट बाय करना था, मैंने बाय कर लिया। अब इधर ये एसएल देगा या ये मुझे प्रॉफिट देगा, ये मार्केट के ऊपर है। मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता।
मैंने एक ट्रेड बना लिया है, उसमें मैंने अपना स्टॉप लॉस ले लिया है, प्रॉफिट मैं छोड़ देता हूँ। स्टॉप लॉस पर मुझे कितना देना है मुझे पता है, मार्केट ने मुझे कितना देना है ये भी मुझे नहीं पता, इस वजह से मैं टारगेट छोड़ देता हूँ। जानते हैं ट्रेडिंग इतनी टफ क्यों होती है? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें, मार्केट जब ओपन होता है या ट्रेड लेने से पहले आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब आप ट्रेड लेने बैठते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। यही मार्केट की खूबी है। इसीलिए इसमें कभी नहीं कहा जाता है कि मुझे हर चीज़ आता है, और हर चीज़ आपको कभी आ भी नहीं पाएगा। बड़े 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 लोगों को नहीं आ पाएगा तो हम और आपको उस खेत की मूल्य। हम बस एक प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, हमें एक रिस्क लेके काम करना होता है कि हाँ भाई रिस्क तो हर चीज़ में है। तो रिस्क हमें ये काम करना होता है कि हमें नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्या करेगा। एक हाई स्पीड ट्रेन है, उस पर हमें सवार होना है। कभी और चलती गाड़ी पे चढ़ना है, कभी उस पर चढ़ पाएंगे कभी नहीं चढ़ पाएंगे, कभी वो चढ़ जाएंगे तो अच्छे से पार लगेगी, नहीं तो वो हमें पहले गिरा देगी। ज़्यादा ना गिरे इसके लिए स्टॉप लॉस है कि बच जाए, चोट ज़्यादा ना लगे। सॉरी। नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें ये करने में चूक गया। ये एक्चुअली सेशन का ये था ना, मैं थोड़ा सा चूक गया इसको, मैं इसको देखा, इसको देख ही नहीं पाया। नहीं तो एंट्री तो मैं यहीं बनाता है 195 पे। थोड़ा सा गलती हो गया तो मैं सही रहता है। अभी लगभग 6% 7% नुकसान में है। तो कल मेरा फर्स्ट डे, कल हमने फर्स्ट डे रिकॉर्ड किया ठीक ठाक। लास्ट में काफ़ी बम ब्लास्ट हो गया बाज़ार में जब हम वहाँ से निकल गए। 1:30 बजे तक बैठे रहे, 1:40 तक। तो अमूमन सवेरे से बैठे हुए थे, कुछ लोग भी आ रहे थे और मुझे उनसे मिलना ज़रूरी था, इस वजह से तो मैं तो काट के निकल गया। नहीं, उसके बाद जैसे ही मैं काट के निकला उसके बाद मार्केट ने फुल टारगेट कल दे दिया। तो आज के ट्रेड से मुझे बहुत उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि मुझे मार्केट ने कल पैसा दिया, भले ही उसमें मैं नहीं ले पाया, उसमें मार्केट की कोई गलती तो है नहीं। हमें अपने काम थे, हमें अपनी जद वो थी, तो हमने अपना ट्रेड कट किया। बकसरते मार्केट ने तो कल मुझे दे दिया था।
तो जब अमूमन मार्केट एक दिन पैसा देता है तो मैं उसके 2-4 दिन तक उम्मीद बहुत नहीं रखता हूँ मार्केट से। हर दिन आप पैसा नहीं कमा सकते, और हर दिन आप सही भी नहीं हो सकते, क्योंकि और लोग भी को भी तो कमाना है। अगर एक दिन पुट सेलर कमाएगा तो दूसरे दिन, अगर तीसरे दिन कॉल सेलर नहीं कमाएगा तो मार्केट का बैलेंस कैसे बनेगा? और 2 दिन 4 दिन अगर सेलर्स कमाए और 1 दिन पुट बायर नहीं कमाएगा या कॉल बायर नहीं कमाएगा तो मार्केट का बैलेंस बनेगा कैसे? भाई खरीद फरोख्त चलेगी कैसे? अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति को हमेशा लॉस होता रहेगा तो वो क्यों अपना समय और पैसा दोनों वेस्ट करने आएगा बाजार में? इसीलिए मार्केट हर किसी को लालच देती है, पैसा हर किसी को देती है, चाहे वो कॉल सेलर हो, चाहे वो पुट सेलर हो, चाहे वो कॉल बायर हो, चाहे वो पुट बायर हो, कोई हो, फ्यूचर बायर सेलर सब है। कभी बड़े प्लेयर्स को देगी, छोटे प्लेयर्स को अच्छा, लेकिन बड़े प्लेयर्स क्या है कि वो डिसिप्लिन्ड है। जय बाबा, बड़े प्लेयर्स डिसिप्लिन्ड हैं, हम अनडिसिप्लिन्ड हैं, क्योंकि हमें तुरंत ही पैसा चाहिए, तुरंत ही हर चीज़ चाहिए, और अनडिसिप्लिन होने की वजह से बस हमारा लॉस होता है। अब जैसे मैंने जून में इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया, उसके बाद फिर मेरे अंदर एक फोमो, एक डर भी आ गया यार, और दूसरी चीज़ एक थोड़ा सा गुरूर भी आ गया। सही बात शब्दों में बताऊं तो एक थोड़ा सा वो भी आ गया कि नहीं, अब मैं मार्केट से पैसा कमा लूँगा, अब कोई वो नहीं है। बैक टू बैक मैंने काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट बनाया, बहुत छोटी कैपिटल से बनाया, बड़ी कैपिटल से भी नहीं बनाया। अभी भी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसी पैसा बचा हुआ है, उसी ट्रेड का बचा हुआ है, क्योंकि फिर जुलाई से विक्स थोड़ा सा कम होने लगा, मैंने थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया नहीं, और टारगेट, मुझे जो टारगेट डिज़ायरेबल था उसमें मैंने भूल किया हुई कि मैं अपने टारगेट, पहले मैं क्या था कि विदाउट 1:4, 1:3, 1:5 के मैं ट्रेड नहीं काटता था, और ये मुझे जून में अच्छा मिल गया, मेरी स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम कर गई। जुलाई में मेरी थोड़ी सी स्ट्रेटजी, जितना जो है मुझे 60% था, जुलाई में 30-40% जो है वो करेक्ट होने लगी। उसमें क्या होता था कि इसमें कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे टारगेट से बस 4-5 रुपये पहले ही मार्केट घूम जाए, और ऐसा कई बार हुआ, और टारगेट न लेने के चक्कर में वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन वो ऐसा 2 या 3 ही बार हुआ कि मेरे टारगेट से पहले ही मार्केट घूम के मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, लेकिन वो ज़्यादातर बार मेरा टारगेट पे मिला। लेकिन वो जो 2 या 3 बार जो मार्केट घूमा, वो पहले बैक टू बैक हो गया कि उसने मेरी साइकोलॉजी ही चेंज कर दी। फिर मुझे ये फोमा आ गया कि अरे यार, ये तो टारगेट दे नहीं रहा, इसे पहले ही बुक कर लें, और उस चक्कर में जो है स्ट्रेटजी मेरी, और फिर 2-3 बार प्रॉफिट दे दिया मार्केट ने, उसको मैं कैप्चर नहीं कर पाया। उसके बाद 2-3 बार मैं ट्रेड लिया, वो फिर से घूम गया, तो मेरी साइकोलॉजी हिल गई, और मुझे अपने ही प्रोसेस पे और अपने ही स्ट्रेटजी पे भरोसा ख़त्म हो गया। और ये आप मान के चलिए कि जैसा ही आप, मार्केट करता क्या, मार्केट आपके सबसे इम्पोर्टेंट नस दबाता है, आपको अपने ऊपर से भरोसा ख़त्म हो जाता है, अपनी चीज़ों से भरोसा ख़त्म हो जाता है, अपने आप से भरोसा ख़त्म हो जाता है। वो भरोसा मेरा ऐसा टूटा कि उसको वापसी करते 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 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब जाके मेरा वो कॉन्फिडेंस जो है वापस आ पाया। सब चीज़ टूटना सही है, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस हट गया तो वो वापस आपको सब कुछ जानने के बाद भी आपको वापस लाने में बहुत, मैं आपको वो जर्नी अपनी दिखाऊंगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। अब मेरे अंदर क्या है, मैंने उस चीज़ों को बहुत रियलाइज़ किया, बहुत उसके ऊपर मैंने शोध किया, बहुत रिसर्च किया, बहुत स्ट्रेटजी देखा, मैंने बहुत बैक टेस्ट किया, और डीपली मैं चला गया बैक टेस्ट। मैंने पिछले 2 साल में का डेटा बैक टेस्ट कर लिया उसी स्ट्रेटजी पे। तब मुझे समझ में आया यार, ये स्ट्रेटजी में तो कहीं कमी थी नहीं। स्ट्रेटजी का काम है आपको एक बार, कभी किसी साल में 1-2 बार, उस 2 महीना उस स्ट्रेटजी का बूम पीरियड रहता है जिसमें वो 60-70% आपको सही करेगी, लेकिन साल के बाकी समय वो
साइडवेज टाइप रहेगी या ठीक ठाक रहेगी। उसमें आपको जो है 1-2 महीना पैसा गड़बड़ाएगा, लेकिन वो बाद के जो आपके महीने होंगे उसमें सारा आपका सारा पाप धुल जाएगा। और जुलाई वो ऐसा महीना था मेरे स्ट्रैटेजी के लिए कि जिसमें उस स्ट्रैटेजी का डाउनफॉल, क्योंकि उसका मई में भी अच्छा था, जून में भी अच्छा था। मई में मैं उस पर स्ट्रैटेजी में मैंने काम नहीं किया, जून में किया अच्छा हुआ, तो उसका जुलाई में थोड़ा डाउनफॉल हुआ, थोड़ा सा अगस्त में हुआ, लेकिन सितंबर अक्टूबर में बहुत अच्छा वो उसने काम किया, और लेकिन मैं उसको फ़ायदा नहीं उठा पाया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, उसका एक तो प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिए विद प्रॉपर डेटा। जिस भी आप इंडेक्स में काम करते हैं, जिस भी आप स्टॉक में काम करते हैं, जिसमें भी आप काम करते हैं, उसके बाद उसको रियल मनी से हाथ लगाइए, और हाथ लगाने के बाद फिर पीछे मुड़ के मत देखिए। डिसिप्लिन खोना सबसे बड़ी कमी है मार्केट में। साइकोलॉजी, आप कितना भी बुढ़े हो जाएंगे, कितना भी काम करेंगे, साइकोलॉजी आपकी जो है वो हिट मार्केट कर ही कर देगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। मेरा इस चैनल को बनाने के पीछे भी एक पर्पस सबसे बड़ा यही है कि मैं दोबारा से वो जून वाली गलती ना करूं, कि दोबारा से मैं अपने स्ट्रेटजी और अपने ऊपर भरोसा ना खो। एक रूल और एक डिसिप्लिन में काम करूं, भले मुझे बैक टू बैक 10 लॉस दे या 20 लॉस दे। और जब इसको मैं लाइव रिकॉर्ड करूंगा, लाइव डॉक्यूमेंट करूंगा, तो उसमें मेरी गलतियां, उसमें मैं अपनी गलतियों को कम करने की कोशिश करूंगा। और जब मैं कम करने की कोशिश करूंगा, उससे जो है और लोगों को भी प्रेरणा मिले, क्योंकि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खां ट्रेडर तो हूँ नहीं। मैं तो अपने आप ही सीख रहा हूँ। ट्रेडिंग आप अपने आप से सीखेंगे, कोई नहीं सिखा पाएगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का गेम ही नहीं है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहीं पर भी नहीं टिकती है। ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी और आपके माइंडसेट। बहुत सालों तक तो मुझे यही समझ में नहीं आया साइकोलॉजी क्या, साइकोलॉजी क्या, इमोशंस क्या, इमोशंस क्या। आसान भाषा में अपनी लालच और डर। मार्केट जब आपको डरा देगा ना, तो आपको बहुत डर लगने लगेगा। इतना डर कभी किसी चीज़ से नहीं। मुझे ट्रेड पंच करने में डर लगता था, एक एक लॉट भी नहीं मैं पंच कर पाता था, और ट्रेड लेते ही मेरे हार्ट बीट बढ़ने लगती थी। इतना मुझे मार्केट ने डरा दिया था। जबकि उसके पहले मुझे 165%, 167% तक का जो है मैंने प्रॉफिट कमाया। लेकिन उसके बाद मैं ऐसा डरा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, काफ़ी प्रॉब्लम हुई। कहने का मतलब है कि एक बार अगर कॉन्फिडेंस अगर आप अपना लूज़ कर देंगे ना, उसको वापस गेन करने में बहुत आपको टाइम लगने वाला है। तो इस वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस ऐसा काम करिए कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो जल्दी। तो वो कैसे होगा? वो अपने रूल्स और डिसिप्लिन पे आप रहोगे तो रहेगा। लेवल्स पे अपने काम करिए, अपने उस पर काम करिए। जिस टाइम फ्रेम में काम करते हैं, किसी दूसरे ट्रेडर को देख के ये नहीं कि वो जो स्ट्रैटेजी यूज़ करे। इसीलिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी कोई मुझे बतानी नहीं है। मैं क्यों पुट बाय किया, क्यों कॉल बाय किया, ये सब मुझे नहीं बताना। हाँ, मैंने बाय किया, बाय कर लिया, जो मैंने चीज़ ले ली, उसके बाद बस उसके बाद आप देखिए कि वो डिसिप्लिन में मैं रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। आपको ये नहीं देखना है कि आपको आप उन्होंने क्यों पुट बाय करी है, उन्होंने क्यों कॉल बाय करी। यहाँ पे तो आप सिक्का उछाल के भी जो काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपने जो काम किया उसके ऊपर आप अडिग रहिए, उसके ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। कॉल बाय कर ली, पुट बाय कर ली। अब या तो लॉस देगा या प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट होने में बहुत एक्साइट नहीं होना है, लॉस होने में बहुत दुखी नहीं मनाना है। और ट्रेड छूट जाए, जैसे कल, पहले बहुत मुझे ख़राब लगता है। कल कर रहे थे हम काम, अच्छा खासा हमने काम किया, उसके बाद जब
निकल गए बाज़ार से तब बाज़ार ने प्रॉफिट दिया, तो क्या उसके लिए करेंगे। ये 10 बार, 10 में से 9 बार ऐसा होगा कि बाज़ार आप 1:30, 1:40, 2 बजे के बाद आप जो है आप ट्रेड से निकलेंगे और बाज़ार जो है आपको प्रॉफिट देगा। एक ही 2 बार होगा, लेकिन अमूमन 7-8 बार ऐसा होगा कि वो अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपका जो भी प्रॉफिट दिख रहा होगा उसको स्टॉप लॉस कर देगा, वो आपको लॉस दे देगा। तो ये जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उस पर आप रहिए। अब देखिए कल अगर दूसरा कुछ दिन पहले वाले अगर मैं रहा था तो मुझे बड़ा कष्ट होता, अरे यार मैं निकल गया बाज़ार से और उसके बाद बाज़ार ने प्रॉफिट दिया। अरे भैया कल हमारा दिन नहीं था, थोड़ा बहुत मिला अपना लेके निकले, जब हमारा दिन आएगा तब लेंगे। भाई मार्केट में तो रोज़ ही रहने वाला है, मार्केट यहीं रहेगा, हम और आप नहीं रहेंगे। बहुत हेल्थ पे काम, बहुत हेल्थ डिक्टेट होती है इस प्रोफेशन में। वो कहते हैं ट्रेडिंग इतना फ्लेक्स करते हैं, मुझे हंसी आती है। मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि अच्छे अच्छे ट्रेडर काम करने वाले भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के साथ भी ये होता है। जैसे सुभाषीष है भाई, जेन्युइन ट्रेडर है वो बंदा इतने साल से लगातार प्रॉफिट के बाद भी एक समय उसके साथ ऐसा है कि उसके ड्रॉ डाउन्स होने लगे और उसको कंट्रोल करने में उसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। हम लोग तो भैया सुभाषीष को देखें, मैं तो बहुत बाद में सुभाषीष को देख पाया, लेकिन सुभाषीष का ट्रेडिंग स्टाइल मुझे पसंद आता है। वो बंदा चिंदी चोरी नहीं करता, वो करता काम करने आया, वो पैसा कमाने आया है और यहाँ पे आया है तो वो अच्छे खासे पॉइंट्स लेके जाता है। ये नहीं है कि ये 10,000 क्वांटिटी से 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट लेके निकल गए। अभी तो मैं लाइव कर रहा हूँ तो मैं बैठ रहा हूँ, नहीं तो मोमेंट में ट्रेड लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं स्क्रीन ही बंद कर देता हूँ। फिर वो मोबाइल में मैं देखता हूँ, अगर एस एल हिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर प्रॉफिट चल रहा होता है तो जब तक 1:3, 4 तक नहीं जाता, एक टारगेट मैं सेट करता हूँ, वहाँ तक नहीं जाता है तो मैं उसके पहले देखता ही नहीं हूँ, खाली नंबर्स देखता रहता हूँ, मैं चार्ट ही नहीं देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि 200-300 पॉइंट जो आउट ऑफ द मनी मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ सिंपल रूल ये है कि जो सबसे पहले जो ट्रेडर्स पैनिक में आते हैं, सेलर्स, वो आउट ऑफ द मनी के आते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम बहुत तेज़ी से स्पाइक करता है अगर मार्केट एक दिशा में घूम जाता है तो इस वजह से सबसे पहले जो अगर पैनिक में आते हैं तो आउट ऑफ द मनी बहुत तेज़ी से इसके प्रीमियम्स भागते हैं। तो जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट होता है, अगर आउट ऑफ द मनी आपका 100-200 पॉइंट अगर इन द मनी में आया था तो बहुत आसानी से आपको अपना टारगेट और हर चीज़ मिल जाता है। तो इस वजह से मैं 200 पॉइंट, 100 पॉइंट इतना आउट ऑफ द मनी में रहता हूँ। एक्सपायरी वाले दिन मैं थोड़ा सा एट द मनी में रहता हूँ। मैंने कहा ना, आज मुझे बहुत ज़्यादा अपने ट्रेड से बहुत ज़्यादा मुझे वो भरोसा भी नहीं है, तो आज अगर ऐसा लगेगा तो एक्सेप्ट करेंगे और जो है, हाँ रूल बस ये है कि दोबारा आपको ट्रेड लेना नहीं है। सबसे बड़ा टास्क ये है। और आपके रूल्स और डिसिप्लिन का सबसे पहला मंत्र ये होना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रेड, कई लोगों को देखते हैं स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग, मेरी तो समझ में नहीं आता।
अगर आप एक ट्रेड कर रहे हो उस ट्रेड को आप होल्ड करो। स्कैल्पिंग की आपको ज़रूरत क्या है? स्कैल्पिंग से आप कई गुना पैसा बना सकते हो। आप छोटे पैसे को बड़ा पैसा कर सकते हो, तो बड़े पैसे पे रिस्क क्यों ले रहे हो? ये माइंडसेट का गेम है। कभी अगर लॉस हुआ, माइंड आपका घूम गया, आप अपने आपको रोक ही नहीं पाओगे, वो सारा पैसा लूज हो जाएगा। और अगर एक ट्रेड करोगे, एक मनी से करोगे, तो मान लीजिए मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है, तो मुझे 10,000 या 20,000 से ऊपर का ट्रेड नहीं लेना है पर डे, और उस पर भी मैं 20% का ही रिस्क लूँगा, 4,000 का। अब मेरा 20% का रिस्क है, 4,000 का रिस्क है, ठीक। आएगा तो मुझे 80-90% मतलब 100% तक मिले या जो भी मिले, लेकिन मैं 80%-90% से पहले तो मैं उसको वो करूँगा नहीं कि 17-18 हज़ार मिले। जाना मेरे 4,000 रुपया है, आना मुझे 17-18 हज़ार रुपये, तो इससे मुझे डर नहीं लगेगा। और 2-4 ट्रेड मेरे सही हुआ तो मेरा कैपिटल सही सलामत हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको भैया पहला काम ये करना है कि अपना रिस्क मैनेज करके चलना है, मनी को मैनेज करके चलना है, कहीं किसी के बहकाव में नहीं आना है। और हम आपके पास बहुत ही लिमिटेड पैसा है और ख्वाहिशें बड़ी बड़ी हैं, और उन ख्वाहिशों को पाने के लिए सपने बड़े हैं, और उनको पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और समझ लीजिए यहाँ पे आप अपने आप को जला रहे हैं। ट्रेडिंग जितनी कठिन तपस्या कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको अपना खून, अपना दिमाग, अपना शरीर, अपना हर चीज़ आपको जलाना पड़ेगा। अपना मान, अपना सम्मान, हर चीज़ आपके दांव पे रहेगा। तो जब हर चीज़ दांव पे है, आपकी हर चीज़ें परेशान आप इतने हो गए, तो उसको छोटी चीज़ें स्कैल्प करेंगे। अरे भैया एक ट्रेड लेंगे, हम आराम से बैठेंगे, मिलेगा 100% मिलेगा, मिलेगा 50%, 60% जो भी मिलेगा मिलेगा, लेंगे। अब मैं 20 बार इन एंड आउट, इस इतनी देर में कितने लोग इन एंड आउट हो गए होंगे? अभी मार्केट को खुले हुए 45 मिनट हुए होंगे, और इतने देर में कितने लोग इन एंड आउट हुए होंगे कई बार। कितने लोगों का अकाउंट ब्लो हुआ होगा, कितने लोग अपना सही हो गए होंगे। लॉन्ग टर्म आप तभी चल पाएंगे जब आप किसी भी चीज़ को पेशेंटली होल्ड कर पाएंगे। और किसी भी ट्रेड को आप इमोशनल उसके साथ, जैसे इस ट्रेड से मैं इमोशनल नहीं जुड़ा हूँ, ये गया गया, इसके बाद दोबारा ट्रेड मैं लूँगा नहीं। मैं इसके बाद टर्मिनल बंद करूँगा और चुपचाप अपने दूसरे कामों में लग जाऊँगा। अब दूसरा काम क्या है? मोबाइल देखूँगा, थोड़ा सा बाहर घूमूँगा, इधर उधर टहलूँगा, ये भी तो एक काम है। हम इसी में दिमाग लगाने मार्केट से रिवेंज करूँ, मार्केट से हम रिवेंज नहीं कर पाएंगे। ना हमारे पास पैसा है, ना इतना संसाधन, और आप अब साइकोलॉजी रूप से एकदम बस्ट हो जाओगे। फिर कल आप फ्रेश मूड से नहीं आ पाओगे। मुझे तो रोज़ ट्रेड करना है, मुझे तो कल भी ट्रेड करना है। मैं भैया जो है, मैं कल आऊँगा, मैं 4,000 रुपये दे के जा रहा हूँ, कल हो सकता है मुझे 18,000 मिल जाए, हो सकता है उससे ज़्यादा मिल जाए, आप नहीं जानते। वाह, बिटकॉइन में तो ठीक है। देखिए ये बिटकॉइन का मेरा ट्रेड यहाँ से चल रहा है 85-700 से। ठीक है, ठीक है। हम्म, 50,000 के ऊपर चला गया। मार्केट ने बहुत ऊपर जाना नहीं है।
ये अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो ना तो फिर यही सबसे बड़ी भूल है। मार्केट ने बहुत ऊपर जाना नहीं है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती। ये भैया हमें नहीं पता है मार्केट का, मार्केट बहुत ऊपर जा सकती है। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, अपने ऑल टाइम हाई के पास है। ज़्यादातर सेलर्स वहीं बैठे हुए हैं। मार्केट ने कल ज़्यादातर सेलर्स को बुलाया और सबके स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। मार्केट सबके स्टॉप लॉस लेने जाएगा। मार्केट चलता किस पे? स्टॉप लॉसेस पे। आपका हमारा पैसा खाएगा नहीं तो मार्केट चलेगा कहाँ से? कल बायर्स ने सेलर्स का पैसा खाया, आज सेलर्स बायर का पैसा खाएंगे और लगभग लगभग हमारा लगभग आ ही गया। ये देखो 1255 से 17% आ गया। तो सबसे बड़ा आज की ट्रेड में हमने, मुझे जो दिखा मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से कि मुझे शॉर्ट करना चाहिए, मैंने पुट बाय किया और सही जगह से बाय किया, कोई ख़राब जगह से बाय नहीं किया। थोड़ा सा उसकी विक दिखे नहीं, क्योंकि अमूमन मैं वहाँ से बाय करता हूँ। तो एसएल मेरा 167 रुपये के पास है और मार्केट 85,000 अपने ओपनिंग प्राइस के पास आ चुका है। तो अब पहली बार अपने क्लोजिंग प्राइस से इसने जो है रिजेक्शन ली है, दूसरी बार उसने वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो अमूमन हमारा यहाँ पे एसएल हिट होने वाला है, तो आज का डे हम क्लोज करेंगे। अच्छा होगा कि वीडियो छोटी हो जाएगी, कल 3-4 घंटे की वीडियो हो गई थी। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया, जैसे अगर मैं बाहर चले जाऊँ कभी, जैसे किसी फंक्शन में, तो मैं कैसे लाइव करूँगा? ये मोबाइल से रिकॉर्ड करके कैसे डालेंगे? लेकिन वो कैम रहेगा नहीं उसमें। चलिए उसका भी कोई तोड़ निकालेंगे हम। नहीं होगा तो सिर्फ अपने ट्रेड्स को जो है हम डाल देंगे। पर ट्रेड तो कहीं भी करते हैं, कहीं भी रहेंगे, कहीं भी करेंगे। ये एक ब्यूटी है इस प्रोफेशन की, कि आप फ्री रहते हो। अब बस ये फाइनेंशियली फ्री कर दे तब। चलिए, मेरा तो असल मुझे लग रहा है हिट हो गया है और दूसरे में भी हिट हो चुका। हाँ, असल हिट हो गया। तो आज हमारा असल हिट हो चुका है और हमने इस ट्रेड में 4183 रुपया लूज़ किया हुआ है। लमसम 20,000 रुपये हमारे इसमें ट्रेड में लगे हुए थे। 84,700 का पुट हमने बाय किया था मार्केट में, लमसम 9:32 पे हमारे प्राइस पे मार्केट आया। 20,950 रुपये लगा। 16,767 रुपये हमारे बचे। चार्जेस हमारे 80 रुपये लगे हैं, ठीक है। और ये पोजीशन हमारी 4183 रुपये है, ठीक है। और इसके बाद हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट ने हमें आज गलत साबित किया। तो बिटकॉइन की पोजीशन सही चल रही है,
88,257 के पास बिटकॉइन है। मेरा टारगेट यहाँ तक है 91,800। एक्चुअली मैं सैटरडे मैंने लिया था यहाँ पे, संडे को, सॉरी संडे, मंडे, आज ट्यूसडे है। टारगेट अमूमन मेरा यहाँ पे ये है, इस लेवल के ऊपर, क्योंकि जितने भी सेलर्स उनके उनके सेलर जिन्होंने सेल किया होगा बिटकॉइन को, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे। तो मार्केट एक बार हिट करेगा, मार्केट हिट करके तब नीचे जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, मार्केट एक बार एसएल हिट किया फिर नीचे गया। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो एक बार इनको भगा के फिर नीचे आ जाएगा। तो यही मेरा टारगेट है। अब ये आ जाए कल आए। इसमें अमूमन बिटकॉइन में मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेड ही नहीं करता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन जैसा एसेट को स्विंग ट्रेड ही करना चाहिए। उसमें इंट्राडे में अपना समय खपाना नहीं चाहिए। इंडियन मार्केट है अपना समय खपाने के लिए। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमने आज क्या सीखा? हमने बस इतना सीखा कि हमने एक रूल और डिसिप्लिन के साथ एक अपना पोजीशन बनाई। पोजीशन में हमारे एसएल हिट हुआ, उस एसएल को हमने जो है अच्छे से उसको हमने टैकल करने की कोशिश करी। एसएल हिट हुआ और हमने उसको जो है तहे दिल से मान के, और उसके बाद ना कोई रिवेंज ना कोई इमोशंस के साथ, क्योंकि हमारी ट्रेड में इमोशंस नहीं है, ना हमें कोई डर है, ना हमें कोई वो है। हम कल आके फिर से इसको रिकवर कर लेंगे। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ कि कम से कम कि भाई हम लोग इसमें मैं दोबारा ट्रेड न लूँ तो 56,000 रुपया जो है इसमें बचा हुआ है। और ये मेरे बड़े भाई का जो है ये अकाउंट है, उससे मैं करता हूँ। और 60,000 रुपये लमसम में था, जिसमें 56,000 रुपये बचा हुआ है। तो इस वजह से मैं ये आपको ये पोजीशन दिखा रहा हूँ कि कम से कम आपको ये न लगे कि दोबारा मैंने कोई ट्रेड कल किया है। तो इसी अमाउंट में थोड़ा सा और 77 रुपये और कम होगा, तो इसी से कल हम फिर ट्रेड लेंगे। और होपफुली कल हम बढ़िया से ट्रेड लें। कल भी हमारा ऐसा लूट होगा, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यही दिखाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं भविष्य के लिए। नया साल आने वाला है, कम से कम हम भी प्रॉफिटेबल हों और आप मेरे साथ जितने आप लोग हैं, जितने भी अनप्रॉफिटेबल लोग हैं, सब प्रॉफिटेबल हों। मेरी तो यही सोच है। सब पैसा कमाएं, ज़्यादा पैसा कमाएं, कम गंवाएं। गंवाना तो है ही, वो पार्ट ऑफ द गेम है। उसको आप नहीं बदलें तो बहुत अच्छी बात है, और ना बदलने की सोचें। तो कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।